मैं खरगोन मध्य प्रदेश से हूं और मैं कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पद पे कार्य कर रहा हूं और मेरी 37 ईयर की नौकरी हो चुकी है। ये 37 सालों में मैं कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न गांवों में किसानों के बीच में नौकरी कर रहा हूं और अभी लगातार मेरी नौकरी जारी है। मैं हमारे जो गुरुजी हैं सुभाष पालेकर जी, इनसे मैंने 2010 में ट्रेनिंग ली थी जो है प्राकृतिक खेती की, और प्राकृतिक खेती को लेकर मैंने ट्रेनिंग लेकर महाराष्ट्र के बहुत सारे जो है मॉडल देखे जहां की सक्सेस रहा। जो प्राकृतिक खेती उस समय जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम से थी, और तब मुझे गुरुजी ने समझ दी कि देशी बीजों के साथ प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी रहती है। और देशी बीजों पे भी तब से 13 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। मैंने पूरे देश में और मेरे पूरे जिले में जहां भी मुझे देशी बीज मिले हैं उन देशी बीजों को मैंने संकलित किया है और संवर्धित भी कर रहा हूं, और देश विदेश में ये देशी बीज जा रहे हैं। और प्राकृतिक खेती चूंकि संकर बीजों के साथ नहीं हो सकती, और संकर बीजों के साथ यदि अपन करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत है, और संकर बीजों से यदि उत्पादन होता है तो वो उत्पादन में वो पोषक तत्व नहीं रहते, वो स्वाद नहीं रहता जो कि रहना चाहिए, जो कि प्राकृतिक है। तो हमारे बुजुर्गों के जो बचाए हुए देशी बीज हैं उन देशी बीजों को मैं जो है संवर्धित करने में लगा हुआ हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि वर्तमान में सारी रासायनिक खेती हो रही है, और ये रासायनिक खेती के दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि सारे देश के पूरे अस्पताल लबालब भरे हुए हैं। लोग असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी खराब, ये सब वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो वीडीसाइड और वो रासायनिक खाद जो कि हमारे जमीन में, भूमि पर जो है किसान लोग दे रहे हैं, वो सब जो है हमारे अन्न में, फल में, सब्जियों में, मसालों में घुलकर, और हमारे पीने के पानी में, हमारे दूध में, जो दूध हम लोग सेवन करते हैं उसमें सारों में ये जहर घुल चुका है। इस जहर को दूर करने के लिए हमको प्राकृतिक खेती की ओर आना है, और प्राकृतिक खेती पे कई किसानों को मैंने तैयार किया हुआ है। इसमें जो देशी बीज लगते हैं उसके लिए मेरी जो गुरु बनी है वो है वंदना शिवाजी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है और जिनका देहरादून में नवधान्य करके एक एनजीओ है। तो उस एनजीओ के अंतर्गत मैं वहां 3 बार विजिट कर चुका हूं, और कई देशी बीज मैंने वंदना शिवाजी को दिए, और कई बीज मैं वंदना शिवाजी से देहरादून से लेके आया, जिसको मैंने पूरे देश में फैलाया है। ये काम लगातार हम लोग कर रहे हैं, और इस काम में केवल मैं नहीं, हमारे देश में कई भाई बहन हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। मैं ऑनलाइन प्राकृतिक ट्रेनिंग भी देता हूं मेरे फेसबुक के द्वारा। मेरे यूट्यूब पे मेरा अपना चैनल है PS बारचे के नाम से, और मैं लगातार ये सेवा कर रहा हूं। अभी नौकरी के केवल 8 महीने बचे हैं, उसके बाद इस काम को मैं पूरे देश में अधिक से अधिक इस काम को करूंगा और इसको करता रहूंगा। इसमें कई भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इसमें जो है रुचि ले रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि अब पूरे देश के युवा कृषक जो कि आगे आ रहे हैं इस काम में, और इसके लिए एक अच्छा मार्केट भी बन गया है। हम इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर यूरोप में भी ये जो हमारे उत्पाद हैं, हमारे किसान इसको भेज रहे हैं, और इसका जो एबिडा से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है वो भी हम लोग करवा रहे हैं, जो कि यूरोप के लिए बहुत जरूरी है, और वो काम भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो इसका मार्केट बहुत अच्छा आ गया है। अभी सामान्य तरह का आपको उदाहरण देता हूं कि आपका गेहूं जो सामान्य केमिकल वाला गेहूं है वो बिक रहा है अभी 28-30 रुपया, 35 रुपया किलो तक। लेकिन जो जैविक खेती से या प्राकृतिक खेती से जो भी गेहूं निकल रहा है, बंसी गेहूं, शरबती गेहूं, खपली गेहूं, इस गेहूं की कीमत सब 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो तक की है, और ये बिक रहा है। तो किसान को फायदा हो रहा है। इसमें जो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान हैं उनका अपना परिवार बच रहा है, वो किसान खुद बच रहे हैं, ताकि वो बीमार ना पड़े, ऊर्जावान रहे, हमेशा स्वस्थ रहकर जो है ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण ठीक हो रहा है, पर्यावरण दूषित होने से बच रहा है, पानी दूषित होने से बच रहा है, और हवा दूषित होने से बच रही है। तो प्राकृतिक खेती को लेकर अब सरकार भी इसमें बड़ा काम कर रही है। जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने गुजरात में इस काम को काफी फैलाया है, और अब ICAR ने जो है इसको स्वीकार किया है। ICAR अब जितने कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में है, वहां के वैज्ञानिक भी अब प्राकृतिक खेती, जो कि हमारे गुरुजी
पालेकर जी ने जो खेती हमको सिखाई है, उस खेती की में जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत और कीटनाशक के रूप में अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, ये दशपर्णी अर्क, ये सब जो है कृषि वैज्ञानिक भी अपना जो है कृषि विज्ञान केंद्रों में देश के पूरे किसानों को ये सिखा रहे हैं। ये अब गवर्नमेंट के इसमें भी आ गया है। इसमें गवर्नमेंट जो है अब जो बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर करने वाले किसान हैं उनको भी अब इसकी शिक्षा दे रही है। तो ये एक अच्छा हमारे भारत देश के लिए प्राकृतिक खेती का जो ये काम चल रहा है